ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपने बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है जरूर। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं पाते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हूँ। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आज के सामने तो नहीं बैठे हो। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों को फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है। वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा है। जहाँ बाबा वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाप परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवानों बच्चा सिर्फ अर्जुन प्रेत ऐसा तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठे हैं, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया गया है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, क्योंकि शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए देह का बांध छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप तो साथ चल पड़ता है। शिव बाबा कहते, मुझे तो देह का भान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़े ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगी हमने राज भाग लिया था तो फिर हराया। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है। इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने घर व्यवहार में है। ये कोई संन्यास नहीं है। अपने घर बार को सब संभालना है। वो तो छोड़ करके जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाता है। ऐसे कहते बहुत बच्चे जो यहाँ से छोड़ कर जाते हैं, फिर वापस दूसरा जन्म लेकर आएंगे। बाप से वर्षा लेकर मिलेंगे भी।
यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, यह शरीर छोड़कर जाएंगे, हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है, यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया हम बच्चों को वापस ले चलने। सत्युग में यह सब धर्म नहीं थे। अभी सत्युग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा री इनकारनेट हुआ है, तुम अभी रिजुविनेट हो रहे हो। री इनकारनेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो। अभी सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं है। यहाँ लोभवश गुणवान कितनी चोरी याद करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं तो जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूख मरते रहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय न हो तो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का नहीं। बाबा ने समझाया, तुम्हारी ये आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। यह मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। पत्र लिखना है, श्रीमत से ही नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए ना, नहीं तो चैरिटी बिगिंस है तो कैसे होंगे। कहीं तो जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो चल न सके। ऐसे पुरुष बहुत आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानते नहीं हैं। शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमजोर हो, उनको तो समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगे। तुम अपनी स्त्री को भी वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को भी कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें हैं, लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिवान तो बनाया है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा। यह ब्रह्मा बाबा भी जान गए हैं। यह अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी अच्छी रीत सर्विस करेंगी, वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सनमुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते रहते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया और तुमको पढ़ाते भी है। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं, मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित है और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट
लग चुकी है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगी तो साथ चलेंगी। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। महात्माएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, वो है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता रहता है। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह तो बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे पिरजा पर राज होता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा है। स्वर्ग में है बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया हुआ है। वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण है। बाबा बड़ा मार्शल है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज है। बाबा की गोद में जन्म लिया है, फिर वहां जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना समझाते हैं, किस तरह बुद्धि से समझो बाबा। हम आपके इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है, यह बाबा भी कहते हैं। हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा उनको ही मिली है? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। एक ही धक्के से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने ये ऐसे ही किया। भट्ठी बननी थी। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा बैठा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता। जज ऑफिसर कह देते जो चाहिए जो पसंद कर लो। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा है। सहन तो कुछ करना होता है। तुम्हारे यहाँ कितनी मार खाए जाती है। बाबा कमाल तो है आपकी जो हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सत्युग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राजा न सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ। राम था तो रावण भी था ना। कृष्ण था तो कंस भी था। और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण तो इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण भूल वृद्धि
को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत है। बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरी संतान में बड़ी रॉयल्टी और सियानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप पे पहचान देनी है। पूछते हो, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिकपन का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था? यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप सिर्फ सत्य का ही राजभाग देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जीवदान देना है। 21 जन्म के लिए तुम ही महान पुण्यात्मा हो। तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा कोई हो न सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। यह तो पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले चलने लिए आए हैं। इनको नर्क भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने। हम ऐसे परलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए मिलने के लिए आई है। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उससे याद की यात्रा से रह उतारना है। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद आनर भव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे अब बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से मन से धन से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा याद शक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबरवार है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना और हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेना। ऐसे पार रहने वाले पास विथ ऑनर बनते हैं। लास्ट में स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल नशीन बन जाओ। ओम शांति।